बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रोशनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है उसका जो है फोकस है कि कैसे लाइफ में प्रायोरिटीज़ कैसे फ़िक्स करनी है, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर इंसान की मादी ज़िंदगी का और इंसान की रूहानी ज़िंदगी का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और कौन सी प्रायोरिटी इंसान को रूहानी ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है, और इसकी जो है वो तरतीब और तख़सीस क्या है। तो आज हम उसका पहला पार्ट करेंगे, और उसमें हमने ये बात करनी है कि इंसान हर काम जो है वो एक मकसद के लिए करता है, और इंसान की ज़िंदगी जो है वो हाजात का एक सिलसिला है, यानी उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कई मराहल से गुज़रना पड़ता है, और कई जो है वो पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कई तरह की एफ़र्ट करनी पड़ती है। अब देखना ये होता है कि काम तो बहुत हैं, और हर जो है वो स्टेज के मुख्तलिफ़ काम होते हैं, तो देखना ये पड़ता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। पहले तो ये मरला तय करना होता है। इसमें देखें जो इंसान की जो और फिर ये है कि अगर आपने काम कोई सोच भी लिया है जो करने वाला है, और वो काम जो नहीं करने वाला उसको छोड़ दिया है, करने वाले को किया है, तो फिर वो काम एक काम तो नहीं होता, कई काम होते हैं, ज़ाहिर है। तो कामों की तरतीब या उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, कौन सा काम आपने पहले करना है, कौन सा काम आपने बाद में करना है, कौन सा काम उसके बाद करना है, तो प्रायोरिटी ऑफ जो है वो वर्क क्या होगा। तो ये दो बातें तो बेसिक हैं। अब देखें इसको, हम इसका मज़ीद अगर तज्ज़िया करें तो हमें समझ आती है कि 4 स्टेजेस इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। फ़िज़िकल लाइफ जो इंसान उम्र के हिसाब से वक्त गुजारता है, उसके 4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज जो है वो उसका बचपन है, जब इंसान रहनुमाई का मोहताज होता है, और लेकिन उसके साथ साथ उसकी अपनी एफ़र्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। माँ बाप, बुज़ुर्ग, असातिज़ा, माहौल, सब कुछ उसको रहनुमाई प्रोवाइड कर रहा होता है इंसान को, लेकिन उस स्टेज में उसकी कामयाबी का दारोमदार उसकी अपनी एफ़र्ट पे है। बाद बच्चे तालीम, क्योंकि इसमें ज़्यादा तालीम का ताल्लुक़ होता है इस मरहले में, तो आप देखेंगे कि एक ही घर के बच्चे, एक बच्चा लायक है, एक बच्चा कम तवज्जो करता है, और एक बच्चा हो सकता है बिल्कुल नालायक हो तालीम में। उसकी तवज्जो का मेयार मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी एफ़र्ट टाइम कितना लगाता है वो मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी ज़हनी सलाहियत मुख्तलिफ हो सकती है, उसका आउटपुट मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ हो सकती है। तो वो जो है सिर्फ एफ़र्ट ही नहीं है, बल्कि उसके सारा एक पैकेज है जो मिल के उसको लेना पड़ता है, और उसमें अब जिसका ज़हनी सलाहियत कम होगी उसको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसकी ज़हनी सलाहियत बेहतर होगी उसको कम वक्त लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें मनसूबाबंदी या काम जो है वो मैटर करता है। काम करना पड़ेगा, और उस काम को आगे लेके उसमें कितना आप कामयाब होते हैं वो आपको उससे अंदाज़ा होगा जब आप उस स्टेज से गुज़र जाते हैं। इसीलिए अमूमन वालिदैन और टीचर्स और जो वेल विशर्स होते हैं वो बच्चों के बारे में इसलिए कंसर्न्ड होते हैं कि बच्चे को इतनी फ्यूचर की फ़िक्र नहीं होती, वो हाल में रहता है। आज का दिन उसका अच्छा गुजरा तो उससे पूछें तो वो कहेगा मैं बहुत अच्छा दिन गुजर गया, लेकिन उससे कहें कि कल क्या करना है तो शायद उसको पता ना हो। माफ़ कीजिए। तो इसमें प्रायोरिटी में शेयरिंग हो जाएगी, यानी माँ बाप गाइड करेंगे
और बच्चा मेहनत करेगा। तो बचपना जो है उसमें एक गाइडेड एफर्ट होती है। फिर उसकी तालीम उसने हासिल कर ली बच्चे ने, उसका फिर बच्चा बड़ा हो गया, उसकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई, फिर उसका सेकंड फेज़ शुरू होता है जिसमें उसका जवानी का फेज़ है, और वो उसमें एडल्टहुड में फिर उसे काम करना है, क्योंकि ज़िंदगी तो उसने गुजारनी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रोफेशन की ज़रूरत है, और प्रोफेशन के लिए उसने जो कुछ पहले से कर रखा है उसकी बुनियाद पे, या उसके अंदर जो स्किल्स पैदा हो गए हैं अदर दैन फॉर्मल एजुकेशन, उसकी बुनियाद पर उसने कोई प्रोफेशन करना है। अब प्रोफेशन जो आज के दौर में देखें कि बड़ा कम्पिटिटिव हो गया है, तो इसमें भी उसको प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ती हैं कि उसने काम पे कितना वक्त लगाना है, काम को समझने में कितना वक्त लगाना है, काम करने में कितना वक्त लगाना है, और आउटपुट बेहतर देने में कितना वक्त लगाना है। यानी ये एक सारा सीक्वेंस है, और उसको कैसे प्लान करना है। पहले उसने रिलेशनिंग करनी है अपने सबॉर्डिनेट से, सीनियर से, ये पहला उसका मरहला है। अगर वो उसकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो काम क्या करेगा। फिर उसको एक्चुअल वर्क को समझना पड़ेगा। थियोरेटिकल तो उसने समझ लिया, पहले उसने लर्निंग हो गई, एजुकेशन हो गई, अब उसको प्रैक्टिकली उसने करके दिखाना है। तो ऑन हैंड्स जो है वो वहाँ पे आपको उसको करना पड़ेगा। तो उसमें उसको टाइम लगा, प्रायोरिटी करनी पड़ेगी कि कौन सा उसमें से काम उसने पहले करना है, प्रोफेशन के हिसाब से कैसे सीक्वेंस में डालना है, तो उसके बाद फिर उसको डिलीवर करना है, उसका अपनी वर्थ प्रूव करनी है। तो रोज़गार में तभी कामयाब होगा ना। तो उसका कैरियर बिल्डिंग कैसे होगी, कैरियर डेवलपमेंट, खुद से कैरियर डेवलप कैसे करेगा, कंपनी से कैसे मदद लेगा, उनको डिलीवर करके दिखाएगा, अपना कैरियर बिल्ड कैसे करेगा, आगे जो है वो उसका कैरियर प्लानिंग क्या होगी। फिर इसी दौरान, इसी एडल्टहुड में उसका एक ज़िंदगी का एक और बहुत बड़ा मरहला शुरू होता है, जो उसका फैमिली का मरहला है, यानी फैमिली बनाने का। क्योंकि अब तक वो सिंगल है, तो माँ बाप के साथ है, तो उसने अपनी फैमिली बनानी है। तो उस फैमिली के मामलात में भी उसे प्रायोरिटी करनी है, देखनी है कि कैसे, कौन सा, क्या उस इंतखाब का मरहला है, अपनी शरीक हयात को कैसे मुंतखब करना है। आजकल तो बड़ा टेक्निकल हो गया हर कुछ, सब कुछ पहले ये देख के करना, या माँ बाप की मदद से, या माँ बाप के फैसले पे चलना, ये चीज़ें तो अब पुराने किस्से हो गए ना। तो आजकल ये फैसला करना और ब्लंटली कहना कि यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना, और ये प्रोज एंड कॉन्स खुद से देखना, ये भी तो एक मामला हो गया ना। तो इसमें क्या, कहाँ देखना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, सब चीज़ों को, और इनको इवेल्युएट करना, फिर अपनी जो है वो तबीयत को देखना, दूसरों की तबीयत की देखना। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा मरहला है जो होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी इंसान ने गुजारनी है। अगर उसने अपनी जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, एक स्पेसिफिक डिफरेंस तो होगा, कहीं आप लड़का बेहतर होगा, कहीं लड़की बेहतर होगी, बट बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। तो उसको इवेल्युएट करना, उसको प्लान करना, उसको समझना जो है वो इमोशनल तरीके से नहीं, इसको जो रियलिस्टिकली है उसको देखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। इसमें भी उसको हर काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, किस उम्र में शादी करनी है, किन जो है ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, किन को नहीं फॉलो करना है, और फिर उस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके चलना है। फिर उसके अपने चैलेंजेस हैं लाइफ के, मैरिड लाइफ के, तो उनको कैसे मीट करना है, उसको कैसे देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका वो वक्त आएगा जिसमें वो सीनियर हो जाएगा और उसके पास वक्त होगा, उसको वक्त स्पेंड करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, उसमें काम को प्रायोरिटाइज करना। कौन से काम ऐसे हैं जो करने वाले हैं, जो उस वक्त में, फारिग वक्त में करे, कौन से काम जो हैं उसको नहीं करने वाले, और कौन से काम जो वो करेगा उसको कितना टाइम देगा, ये सारी प्लानिंग इन्वॉल्व है उसमें। तो गोया ये सारे काम जो हैं, इनमें हर काम में एक कितना वक्त सर्व करना है, कौन सा काम करना है, कितना वक्त सर्व करना है, उससे क्या आउटपुट लेनी है, और आउटपुट को इवैल्यूएट करना है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ,
या नहीं कर रहा। लेकिन असल मकसद की तरफ हम आते हैं कि जितने ये काम हैं ज़िंदगी के, फिज़िकल इंसान की जो मादी ज़िंदगी है, ये सारे के सारे वक्ती हैं, ट्रांजिशनल हैं। यानी हर एक स्टेज का जो काम है वो उसमें मुकम्मल हो जाएगा या उसका बहुत सारा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम दूसरी स्टेज पे चले जाएंगे, उसमें काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम तीसरी पे चले जाएंगे, फिर चौथी पे चले जाएंगे। इस तरह स्टेजेस में काम मुकम्मल करते जाएंगे और काम होते जाएंगे और काम ख़त्म होते जाएंगे। तो उनकी जो ट्रांजिशनल वैल्यू है, उनकी परमानेंसी नहीं है उसमें। हर स्टेज पे जो है और उनके रिज़ल्ट्स की भी पायदारी नहीं है। यानी जो हमने तालीम हासिल की वो उसके रिज़ल्ट जो हमने हासिल करने थे वो कर लिए। अब वो मज़ीद अगर तालीम हासिल करेंगे तो उसके अपने रिज़ल्ट आएंगे, वरना वहाँ हम रुके हुए हैं। तालीम को जब अपडेट नहीं करेंगे एजुकेशन को या नॉलेज को, तो वो उसका काम वही, यानी हर काम का एक रिज़ल्ट होगा और उस रिज़ल्ट के बाद वो मुकम्मल होने के बाद जो है वो होगा। इसी तरीके से अब इसको हम आखिरी स्टेज पे आज के इस वीलॉग में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, देखें ये जितने काम हम डिस्कस कर चुके हैं प्रायोरिटी करने के बावजूद, वो ट्रांजिशनल है, उसमें पायदारी नहीं है। और एक वक्त आता है कि उनमें से कोई चीज़ चली जाए तो आप उसको वापस लाने में आपको बहुत वक्त लगता है और उसकी परमानेंसी ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी एफ़र्ट सारी ख़त्म हो गई। रायगां कहते हैं ना, रायगां गई एफ़र्ट। लेकिन एक काम ऐसा है जिसमें आपकी एफ़र्ट रायगां नहीं जाएगी, वो आपकी रूह की तरवीज और रूह को समझना, उस पे उसकी तरवीज के लिए काम करना और उससे तस्कीन हासिल करना। तो रूह को पायदारी है। अब रूह क्या है, उसको तस्कीन के लिए या उसको उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए क्या तरीका है, ये हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। तो हमें जो है वो इंसान को अपनी जिस्मानी ज़िंदगी या फिज़िकल लाइफ या मंडेन लाइफ या इस दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।